गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जानते हैं कि हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है और इस पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए। आपको रोज़ नया वीडियो प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किन चीज़ों से प्रतिरोध प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो होता क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो प्रतिरोध के बारे में आपने अध्ययन किया है। अब हम चलते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से टर्म्स हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं तो नंबर 1 क्या है कि फर्स्ट नंबर में हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि चालक तार का जो प्रतिरोध है लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि चालक तार का प्रतिरोध जैसे जैसे चालक तार का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। तो ये दो नियम हुए। अब तीसरा नियम क्या है कि पदार्थ पर भी निर्भर करता है। थर्ड नियम में है कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो पदार्थ पर निर्भर करता है तो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जो हमारे चालक हैं वो अलग अलग धातुओं के होते हैं और जैसे ही उन अलग अलग धातुओं के तार हम प्रयोग करेंगे तो उनमें प्रतिरोध का मान भी अलग अलग हो जाएगा। चौथा है कि ताप पर किस प्रकार से प्रभावित करता है, ताप पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है। तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर, जितनी भी हमारे पास धातुएं हैं, अगर हम धातुओं का ताप बढ़ा देते हैं तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। परंतु यदि मिश्र धातुएं हैं तो मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनमें प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से 4 नियम हुए कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो इन 4 राशियों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर कर रहा है और चालक तार का प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। और दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इससे हमको एक नया समीकरण मिलता है कि R अनुक्रमानुपाती L/A। जब हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई एक नियतांक मिलेगा। तो R = ρL/A। जो हमको ये नियतांक रो मिला, इस रो को हम रो एक नियतांक है, रो एक नियतांक है और इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध तो विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे
तो विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम रो का इधर से मान निकाल लेते हैं। तो रो का यदि मान निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA/L, ये रो का मान हो जाएगा। इससे हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, तो ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं कि ओम होता है। ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है। और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर इससे कट जाएगा तो बचेगा ओम इंटू मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये फार्मूला है कि रो बराबर RA/L, ये सूत्र है। और इस सूत्र में अगर हम मान लें कि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर है, तो इस कंडीशन में हमको रो का जो मान मिलेगा वो R और A का मान 1, L का मान 1, तो रो का मान जो मिला वो R के बराबर हो गया। रो का जो मान है वो R के बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चालक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे चालक तार पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। तो हम इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यदि 1 मीटर लंबे तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर होता है या विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बराबर होता है, और ये जो फार्मूला है रो बराबर RA/L, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे इसका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जानते हैं कि हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, और इस पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए। आपको रोज़ नया वीडियो प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किन चीज़ों से प्रतिरोध प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो होता क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो प्रतिरोध के बारे में आपने अध्ययन किया है। अब हम चलते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से टर्म्स हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, तो नंबर 1 क्या है कि फर्स्ट नंबर में हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है, और किस प्रकार निर्भर करता है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसका क्या हुआ कि चालक तार का जो प्रतिरोध है लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि चालक तार का प्रतिरोध जैसे जैसे चालक तार का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। तो ये दो नियम हुए। अब तीसरा नियम क्या है कि पदार्थ पर भी निर्भर करता है। थर्ड नियम में है कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो पदार्थ पर निर्भर करता है तो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जो हमारे चालक हैं वो अलग अलग धातुओं के होते हैं और जैसे ही उन अलग अलग धातुओं के तार हम प्रयोग करेंगे तो उनमें प्रतिरोध का मान भी अलग अलग हो जाएगा। चौथा है कि ताप पर किस प्रकार से प्रभावित करता है। ताप पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर, जितनी भी हमारे पास धातुएं हैं, अगर हम धातुओं का ताप बढ़ा देते हैं तो धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। परंतु यदि मिश्र धातुएं हैं तो मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनमें प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से चार नियम हुए कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो इन चार राशियों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर कर रहा है और चालक तार का प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। और दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इससे हमको एक नया समीकरण मिलता है कि R अनुक्रमानुपाती L/A। जब हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो हमें कोई ना कोई एक नियतांक मिलेगा। तो R = ρL/A। जो हमको ये नियतांक रो मिला, इस रो को हम रो एक नियतांक है, रो एक नियतांक है और इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम रो का इधर से मान निकाल लेते हैं। तो रो का यदि मान निकालेंगे तो रो बराबर हो जाएगा RA/L, ये रो का मान हो जाएगा। इससे हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, तो ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं कि ओम होता है। ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है। और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर इससे कट जाएगा तो बचेगा ओम × मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये फार्मूला है कि रो बराबर RA/L, ये सूत्र है। और इस सूत्र में अगर हम मान लें कि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर है, तो इस कंडीशन में हमको रो का जो मान मिलेगा वो R और A का मान 1, L का मान 1, तो रो का मान जो मिला वो R के बराबर हो गया। रो का जो मान है वो R के बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चालक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे चालक तार पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर होता है। तो हम इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यदि 1 मीटर लंबे तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो
विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के बराबर होता है, या विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, बराबर होता है। और ये जो फार्मूला है रो बराबर RA/L, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे इसका।